हेलो एवरीवन, नेक्स्ट अगेन आपका स्वागत है आरकेएम लर्निंग हब में। गाइस, माय नेम इज रंजीत कुमार। आज हम बताएंगे वी लुकअप, जो हमने कल सीखा था। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि वी लुकअप हम फार्मूला लगा रहे थे, बट उसमें क्या था कि वन बाय वन हर एक कॉलम में लगाना पड़ रहा था। आज हमें ये सीखना है कि ओनली वन टाइम हम यूज करें फार्मूला और सब में लग जाए। वो कैसे लगाएंगे, आइए चलते हैं एक्सेल की शीट पर और सीखते हैं। गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आपको कुछ भी मेरे से पूछना है तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं या मुझसे जुड़ करके भी पूछ सकते हैं। और चलते हैं एक्सेल पर, देखते हैं। तो मैं यहाँ पर एक्सेल की शीट पर चला जाता हूँ। ये मेरे पास डेटा है, ठीक है। ये मेरे पास डेटा है और अब ये डेटा हो गया। ये डेटा है जिसमें क्या दिया गया है, यहाँ पर एम्प्लॉय नेम है। मैं थोड़ा सा ये कॉलम डिलीट कर देता हूँ, कंट्रोल जेड, एंड इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। हमें ये ऊपर वाला क्या करना है, डिलीट करना है, रो डिलीट करना है। ये रो डिलीट होगा। यहाँ पर एम्प्लॉय नेम है, ये नेम है, ये पोस्ट है, ये लोकेशन है और ये सैलरी। अब क्वेश्चन क्या है, मैं दूसरा यहाँ पर उसी, ये पहला सीट है, उसी सीट में हम ये ले लेते हैं और यहाँ पर एम्प्लॉय नेम रख देते हैं, एम्प्लॉय आईडी रख देते हैं। यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी मैंने RKM01 लिख दिया। मैंने यहाँ पर दे दिया, इतना दे दिया। ये तीनों आईडी लेकर के मैं दूसरे उसमें रख देता हूँ। देखना गौर से। अब मुझे यहाँ नेम निकालना है। अब गाइज क्या करते हैं, इक्वल वी लुकअप, ये वी लुकअप किया। अब ये लुकअप वैल्यू क्या है आपका, लुकअप वैल्यू मैंने इसमें क्लिक किया जो हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा था, कामा लगाया। इसके बाद टेबल अरे। लुकअप वैल्यू में कहाँ से आप वो क्या चीज फाइंड करना चाहते हैं वो आपकी लुकअप वैल्यू होगी। अब टेबल अरे, कहाँ से किस टेबल से आपको फाइंड करना है, तो हमारे ये आपका टेबल था और ये हमें यहाँ से फाइंड आउट करना था। यहाँ हमने पूरा इसको क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, कामा लगा दिया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, जो भी आपको है कॉलम इंडेक्स नंबर। आपको कॉलम इंडेक्स नंबर देना है यहाँ पर 2, यानी 2 नंबर में से सर्च करना था। तो हमने यहाँ पर, ये आपको फार्मूला बार में शो हो रहा है, यहाँ पर हमने 2 कर दिया, कामा लगा करके 0 कर दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर कर दिया। देखो यहाँ पर मनोज आ गया। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर से अगर हम इसको नीचे ड्रैग करें तो जिनका जिनका भी नाम होगा वो आ जाएगा। मगर यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये ऐसे ड्रैग कर देते हैं। देखो, पोस्ट भी आ गई, लोकेशन भी आ गया, सैलरी भी। ये तो उसी एक्सेल शीट में था तो आ जाता है कभी कभी, बट कभी कभी हमें दूसरे फाइल में लगाना होता तब नहीं काम करता। अभी देखते हैं, ये दूसरे फाइल में लगाना होगा तो नहीं काम करेगा। यहाँ पर तो काम कर गया। चलो मैं इसे ये भी देख लेता हूँ। कंट्रोल सी किया हम एक, ये देखो इसका नाम क्या है, यहाँ पर ये देख लो एक बार, इसका क्या नाम है, मैं उसको भी दिखा देता हूँ आपको। तो इसका जो नाम है, फाइल का नाम वी लुकअप प्रैक्टिस फाइल है, ठीक है। अब इसे थोड़ा सा माइनस कर लेते हैं, तो हम इसे माइनस कर लेते हैं, माइनस, तो हम इसे माइनस कर लिया, ये ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं, यहाँ पर वी लुकअप प्रैक्टिस फाइल थी। अब हम दूसरे फाइल पे चलते हैं, किसी दूसरे फाइल पर। मान लो मेरे को ये है, यहाँ पर ये बुक 3 है, यहाँ पर मुझे लगाना है, फार्मूला लगाना है। अब मैं वही सिंपल से यूज करूंगा, क्या इसमें आ जाएगा, देखते हैं। इक्वल वी लुकअप, और हमने यहाँ ये लगाया, कामा। इसके बाद लुकअप वैल्यू क्या फाइंड करना था, अब कहाँ से फाइंड करना है, टेबल अरे। हमने यहाँ पर टेबल अरे पे गए, कामा लगाने के बाद हम टेबल अरे पे गए। टेबल अरे आपका ये है, ये पूरा आपका डेटा है। यहाँ पर हमने इसको सिलेक्ट किया, कामा लगा दिया। कामा लगाने के बाद आपने क्या किया, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, नाम फाइंड आउट करना है। 2 प्रेस किया, कामा लगाया, 0, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फार्मूला को, और एंटर कर दिया। यहाँ पर देखो नाम आ गया बुक 3 में यहाँ पर। बट यहाँ पर जैसे ही ड्रैग करते हैं गाइज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जैसे ही ड्रैग करते हैं यहाँ पर क्या आ जाता है, एन, ऐसे ही आ जाता है। आपको हर बार फार्मूला लगाना पड़ता है, नेम के लिए, पोस्ट के लिए, लोकेशन के लिए, सैलरी के लिए, हर बार फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो आप क्या सोचते हैं कि नहीं मुझे हर बार फार्मूला ना लगाना पड़े, सिर्फ एक बार ऐसा फार्मूला लगा दो जिससे सारी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो,
उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसके लिए हमें समझना होगा। ये वहां पर तो लग गया था क्योंकि सेम फाइल थी, उस जगह बगल में लग गया था, बट हम अलग अलग फाइलों में काम करते हैं इसलिए नहीं लगता है। तो हमें मेन यही समझना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमने जो फार्मूला यूज किया था वो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं मेन अपने फाइल्स पर। यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें पहले समझने की ज़रूरत है, ठीक है। समझने की बहुत ज़रूरत है। मैं आपको थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ और यहाँ फॉर्मेट पेंटर या सॉरी मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ और इसकी नकल कर लेता हूँ फॉर्मेट पेंटर। यहाँ पर हम फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। पहला फार्मूला मैं आपको समझा देता हूँ, इक्वल COL कॉलम क्या होता है। कॉलम क्या होता है, इक्वल कॉलम करेंगे। जैसे अब ये हम यहाँ पर क्लिक कर दें, ठीक है, C2 और क्लोज कर दें और इंटर कर दें, यानी ये इसकी पोजीशंस बता देता है कि पोस्ट डेजिग्नेशन किस कॉलम में था। ये चीज आपको पता चल गई गए कि किस है। अब दूसरा हम यहाँ पर कॉलम्स लगा कर देखते हैं, यहाँ S जोड़ देते हैं, नीचे एक कॉलम्स आ रहा है। अब हमने एक कॉलम्स किया, टाइप किया। अब यहाँ पर हमने, मैं फिर से एक बार हटा देता हूँ, फिर से लगाता हूँ COL और नीचे वाला क्लिक कर लेते हैं, टैप कर लेते हैं। अब इसमें अरे पूछ रहा है। अरे का मतलब हम जितना भी सिलेक्ट करेंगे, जैसे मान लो मैंने इतना सिलेक्ट किया, यहां तक सिलेक्ट कर दिया, A2 से लेकर के E3 तक, मतलब मैंने यहां से लेकर के यहां एंड तक सिलेक्ट कर दिया, ब्रैकेट क्लोज किया और ये कर दिया। ये आपका क्या करता है, काउंट कर देता है कि कितने उसमें कॉलम्स हैं। अब इसके आगे अगर हम ड्रैग करें, देखो 5 ही 5 बता रहे हैं। हमें कुछ ऐसा जुगाड़ देखना है कि 5 5 ना आकर के कुछ अलग है, देखना वो भी करते हैं गाइस। यहाँ पर हम इसे थोड़ा सा श्रिंक कर देते हैं यहाँ पर। अब इसमें हम इसे डिलीट कर देते हैं, इक्वल COL कॉलम्स कर देते हैं, टैप करते हैं और मैं इसको यहाँ पर 2 ले लेता हूँ, A2 और B1 ले लिया। बट इसमें मैंने क्या कर दिया, इसको सिलेक्ट कर लिया, F4 1 टाइम किया। इसमें क्या होते हैं, रो एंड कॉलम फ्रीज हो जाते हैं दोनों। 2 टाइम्स करूंगा, केवल रो आपका होता है, ठीक है फ्रीज। तीसरे टाइम F4 करेंगे, आपका क्या होगा, केवल आपका इसमें जो कॉलम होगा वो फ्रीज हो जाएगा। अब इसके बाद हम यहाँ क्लिक कर देते हैं और ब्रैकेट 0 कर देते हैं। अब करके देखते हैं, यहाँ पर उसकी क्या पोजीशन बता रहा है, 1। बट इसके बाद अगर हम ड्रैग करेंगे तो नंबर आपके चेंज नहीं हो रहे हैं, अभी भी नहीं नंबर चेंज हो रहे हैं ना, देखो 1 1 आ रहा है। अब यहाँ करना क्या है, इक्वल COL कॉलम्स टैब। अब हमें यहीं पर क्लिक कर देना है, यहाँ पर एक बार ऐसे क्लिक करेंगे, सेमी कॉलम लगाएंगे और यही चीज। अब इसको हम एक बार क्या कर देते हैं, नेक्स्ट अगेन इतना सिलेक्ट करके F4 3 टाइम्स क्लिक करते हैं, एंटर कर देते हैं। यहाँ पर 1 आया। अब इसके बाद हम इसको ड्रैग करते हैं, देखते हैं क्या आता है, 1 2 3 4 5 6 आ गए। तो ये कॉलम्स का फार्मूला लगाना होगा जिसमें गिनती आ जाए, आपका VLOOKUP जो है वो गिनतियों से आ जाए। तो यहाँ पर हम कॉलम्स का यूज करेंगे, उसके माध्यम से आ जाएगा। हाँ, एक चीज और है, मैं आपको बताया नहीं है, वो भी है, ये हम फार्मूला यूज करेंगे। अभी हम चलते हैं, यहाँ पर अगर हम जैसे निकालना चाहते थे कि हैज NA आ रहा था, हमने यहाँ सिंपल से VLOOKUP लगाया, इक्वल VLOOKUP करो, इस तरह करो, यहाँ पर इतना किया, कामा किया, इसको क्या कर दो, यही VLOOKUP को F4 करके रो एंड कॉलम फिक्स कर दो, कामा कर दो। इसके बाद रो डेटा पे चले जाओ, इसके बाद यहां से ये पूरा डेटा सिलेक्ट कर लो, कामा लगा दो, नाम निकालना है 2 नंबर कॉलम पे, 2 प्रेस किया, कामा 0 लगा दिया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर किया। यहाँ पर ये देखो मनोज आ गया। अगर अब यहां से हम ड्रैग करेंगे इसको ऐसे करके, सब में मनोज मनोज आ जा रहा है, सब में मनोज। अब हम F4 अगर पहले वाले को कर देंगे F4 तो रो एंड कॉलम दोनों फ्रीज हो जाएंगे। तो हम इस तरह अगर ड्रैग कर देंगे तो इस तरह में आ जाएगा। अब इसमें केवल गिनतियां बदलना होगा, यहाँ पर जाकर के क्या कर देना है, पोस्ट किस नंबर पे है, 2 की जगह हम क्या कर देंगे, 3 कर देंगे, आराम से एंटर कर दिया, आ गया ऑटोमेटिक 3। इसमें जाकर के F2 किया, यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया डबल बार, यहाँ पर 3 की जगह 2 की जगह 4 कर दो, आ जाएगा, जो भी डिटेल्स होगी 4 में आ जाएगा। बट हम कहाँ तक 1 2 गिनतियां लिखेंगे, हमें गिनतियां नहीं लिखना
है, सिंपल सी बात है, मुझे गिनतियां नहीं लिखना है। अब मुझे करना क्या होगा गाइस? चलो आ जाते हैं, करना क्या है। एक ऐसा फॉर्मूला अब मैं बता रहा हूं जो आप लगाएंगे पूरा आपका एक बार में लग जाएगा, आपको बार बार लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलो आ जाते हैं। इक्वल वे लुकअप, वे लुकअप के बाद हमने लुकअप वैल्यू लगाया। अब इसमें हम क्या करेंगे, कॉलम को फिक्स करेंगे। F4 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, यहाँ काम क्लिक कर दो, कामा लगा दो। इसके बाद डेटा पे चले जाओ, डेटा पे गए और पूरा डेटा हमने सिलेक्ट कर लिया, ये कर। अब 1 टाइम हमें F4 करना है, ठीक है, F4 1 टाइम केवल करना है हमने। इसके बाद कामा लगा देना है, ठीक है। आप चाहें तो वहीं फाइल पे चले जा सकते हैं, यहाँ पर। इसके बाद COL कॉलम्स लिखना है। अब यहाँ कॉलम्स लिखने के बाद, सॉरी, यहाँ पर कॉलम्स लिखने के बाद क्या करना है, यहाँ पर कॉलम्स अभी सही से लिखा नहीं है, COL, ये कॉलम्स लिखने के बाद टैब्स करना है। अब इस कॉलम से आपको लिखना क्या होगा, पुराने डेटा पे चले जाइएगा। अब ये कॉलम्स में आपको पहले ये दोनों सेलेक्ट कर लेना, किसी दो से काम सेलेक्ट कर लेना है। फिर इसके बाद F4 करना है, इस तरह करके। ये साधारण यहाँ पर होने चाहिए दोनों, ठीक है। यहाँ पर हम दिखा देते हैं आपको, ये दोनों साधारण होने चाहिए। अब इसको A2 को क्या करो, आप इतना आप क्या कर ले, सिलेक्ट कर लीजिए और वनली इसको 3 टाइम्स आपको F4 करना है। 1 टाइम रो एंड कॉलम्स, और रो नहीं, इसके बाद हमने कॉलम सेट। अब इसमें हमने पहला कॉलम सेट कर दिया है। अब इसके बाद हम क्या लगाएंगे, कामा लगाएंगे, कामा 0 ब्रैकेट क्लोज। इसका एंटर करो, देखो मनोज आ गया, यहाँ पर डिटेल्स आ गई। अब आगे आप एक बार में भी खींच देंगे तब भी डेटा आ जाएगा। उसको लगता है कहीं ना कहीं गलत हो गया है, एक बार हम फिर से ट्राई करते हैं, कहीं ना कहीं फॉर्मूला गलत हुआ है। इक्वल वे लुकअप, ये हमने किया, F4 हमने 3 बार प्रेस किया, कामा, इसके बाद हम गए यहाँ पर, इसके बाद हमने इसको किया F4 इसे F4 किया, F4 किया, कामा लगाया। इसके बाद हमें क्या लगाना है, कॉलम, CO कॉलम्स लगाना है, टाइप्स करना है। कॉलम्स होने के बाद हमें दो कोई कॉलम्स को सिलेक्ट करना है, इस तरह करके। और पहले वाले को क्या करना है, पहले वाले को आपको यहाँ पर F4 F4 F4। अब इसमें जो पहले वाला है उसको क्या करना है, सिलेक्ट करना है और F4 से F4 3 टाइम्स करना है। फिर इसके बाद यहाँ पर इसको क्लोज करना है, कामा लगाना है, 0 लगाना है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर कर देते हैं, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से खींच देंगे। देखते हैं आपके पास पूरा डेटा आ चुका है। अब इस तरह में क्या होगा, आपका पूरा डेटा आ चुका है। यहाँ पर वहां पर कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ था, आप एक बार इसे ट्राई करिएगा फिर से लगाने का, तो आ जाएगा। यहाँ पर मैंने इसी तरह 1 2 लगा दिया। अब जो भी डेटा हो, मान लो यहाँ पर 2 पे था, जो भी डेटा होगा उसको आप यहाँ से ड्रैग कर दीजिए ऐसे करके, तो उसका डेटा आ जाएगा। आगे आप ऐसे ड्रैग कर देंगे तो भी डेटा आता चला जाएगा, सबका डेटा एक बार में आ जाएगा। उसका फार्मूला आपका ये है, तो इसे थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे जरूर आ जाएगा। आई हैव ऑन इम्पॉर्टेंट कॉल्स, सो मैं अभी कॉल्स लेने जा रहा हूँ। और इस बीच में आपको मैंने जो भी बताया, आपको इसमें थोड़ा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। मेरी वीडियो देखो या फिर किसी और वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, बहुत सी अच्छी अच्छी वीडियो है इसके लिए। एक साथ VLOOKUP कैसे लगाएं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको समझ में नहीं है तो कभी भी मेरे से आप लाइव जोड़ सकते हैं, मैं आपको उसमें अच्छे से समझा दूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय, तब तक के लिए ये वीडियो को जरूर देखिएगा गाइज। ओके।